नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। सियासत में जीत हार तो होती रहती है, लेकिन हार जब गांठ बन जाए तो बार बार बयानों से बाहर आती है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है? क्योंकि कमलनाथ एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं और बीजेपी के लिए भी एक बार फिर सियासत भुनाने का ये मौका बन गया है। उपचुनाव के बाद सियासी तल्खी बरकरार। बीजेपी की जीत पर कमलनाथ का बयान। जीत को बताया चुनावी लूट। शिवराज ने भी सुनाई दो टूक। ये पहली बार नहीं है जब पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर सियासी बवाल मचा हो। रेगांव विधानसभा में दिया गया उनका ताजा बयान बीजेपी को चुभ गया है। दरअसल रेगांव जीतने पर आभार जताने कमलनाथ 10 नवंबर को यहां पहुंचे। विकास समागम कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी की जीत को चुनावी लूट का नाम दे दिया। जोबट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है। उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा। लूटा है ये चुनाव। इस बयान को बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया है। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना मामले को लेकर कमलनाथ ने मेरा भारत बदनाम कह दिया था। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इन बयानों को देखकर लगता नहीं कि उपचुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि दोनों दलों के बीच तल्खी में कमी आई है। तो क्या कमलनाथ के इस बयान में कोई दर्द छिपा है? क्या सिंधिया के बीजेपी में जाने और कांग्रेस की सरकार गिरने का गम वो भुला नहीं पा रहे हैं, या फिर लगातार हार कांग्रेस पचा नहीं पा रही है? जो भी हो, लेकिन कांग्रेस को नए नैरेटिव की जरूरत है। 2018 में उसके घोषणा पत्र में नयापन था। क्या 2023 के लिए भी कुछ नया दिखेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? हालांकि 14 से 19 नवंबर को कांग्रेस जन चेतना यात्रा भी निकाल रही है। इसमें 7 बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन यहां भी देखना होगा कि नए कार्यक्रम में नया क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में 4 उपचुनावों के बाद अब दोनों दल सक्रिय हैं और अब नजर 2023 पर है। खास बात यह भी है कि कांग्रेस जनता के बीच सक्रिय होने की तैयारी में है और 14 नवंबर से जन चेतना यात्रा शुरू करने जा रही है। हार के बाद कांग्रेस फिर तैयार। अब की बार मुद्दों पर वार। उपचुनाव में हार से सबक लेकर कांग्रेस एक बार फिर खुद को रिचार्ज करने में जुट गई है। मकसद अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना तो है ही, साथ ही महंगाई जैसे मुद्दों को भी जनता के बीच ले जाने का है। 14 नवंबर से कांग्रेस 7 दिवसीय जन चेतना यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा में पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेता अपने अपने क्षेत्र में पैदल मार्च निकालेंगे। इनके साथ ही हर एक बड़ा नेता अपने क्षेत्र में जन यात्रा करेगा। मकसद यही है कि सरकार को घेरा जाए और जनता को जागृत किया जाए। देखिए, ये जन जागरण इस बात का है कि आज महंगाई से जनता त्रस्त है, खाद से किसान त्रस्त है, और जिस तरह से कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, युवा बेरोजगार हुए हैं और अफरा तफरी का माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में और देश में। इन सब बातों को लेके कांग्रेस हाईकमांड और वर्किंग कमेटी ने तय किया है कि लोगों के बीच में जाएं, ये सिंबॉलिक कुछ न हो। इधर कांग्रेस जनचेतना यात्रा निकालने जा रही है तो वहीं बीजेपी हर मोर्चे पर सक्रिय रहकर सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में है। बीजेपी ने कांग्रेस की जन यात्रा पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। कोई भी यात्रा, जागरण, पहले तो वो खुद जाग जाएं,
अभी भी नींद में है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कांग्रेस पूरी मध्य प्रदेश से गायब हो गई है। इसको उनको ये पता नहीं है। अब तो ये जो अस्तित्व बचाने के लिए वो यात्राएं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह विफल मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और कोई नेतृत्व उनका नहीं है, कोई नीति नहीं है। और 15 महीना का जो कुशासन है, जनता त्रस्त है, उनके बीच में कोई आने को तैयार नहीं। 2023 अभी दूर है, लेकिन प्रदेश का सियासी मिजाज अभी से चरम पर है। उपचुनाव में कांग्रेस महंगाई का मुद्दा भुना नहीं पाई, लिहाजा अब यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की तैयारी में है। आदिवासियों के सुपर हीरो बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के ऐतिहासिक जंबूरी मैदान से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 2 लाख आदिवासियों के आने का दावा है। आयोजन भव्य करने की योजना है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 15 नवंबर के दिन भोपाल में आदिवासियों का महाकुंभ होने वाला है। ऐतिहासिक जंबूरी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों का स्वागत करेंगे। दावा है कि इस आयोजन में 2 लाख से ज्यादा आदिवासी शामिल होंगे। बीजेपी बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मना रही है और इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। प्रदेश भर से आदिवासी इसमें शामिल होंगे। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम शिवराज और राज्यपाल के अलावा सिर्फ 13 आदिवासी नेता मौजूद होंगे। लेकिन बीजेपी को यह जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है। दरअसल मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यानी 2018 में बीजेपी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं, वहां बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली है, जो 2013 की तुलना में 18 सीट कम है। जाहिर है, इतने बड़े नुकसान के बाद अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए जनजातीय बंधुओं का इतिहास और गौरवशाली उनका बलिदान आने वाली पीढ़ी को याद रखें। क्योंकि आज़ादी के बाद जो कर्णधार थे, जिनके ऊपर आने वाले समाज की शिक्षा और संस्कृति बतलाने का दायित्व था, उन्होंने फर्ज नहीं निभाया। और ये बोलने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि देश के आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने भी जनजातीय बंधुओं के साथ बेईमानी करी। जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में आदिवासियों की गोंड, भील, कोल और सहरिया आदिवासियों को ज्यादा संख्या में बुलाने का निर्णय लिया गया है। इसके पीछे भी एक सियासी वजह है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की करीब 20% आबादी आदिवासियों की है, यानी लगभग 2 करोड़। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। इनमें भील, भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा 60 लाख है। इसके बाद गोंड समुदाय का नंबर आता है, जिनकी आबादी 51 लाख है। इसके बाद कोल की आबादी 12 लाख, कोरकू 6 लाख और सहरिया सवा 6 लाख के आसपास है। और इन आदिवासियों ने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा जताया था और सरकार में आने का मौका दिया था। कांग्रेस जब सोचती है आदिवासी के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, तो उसका घर, उसका काम, उसके आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस पर ध्यान देती है। बीजेपी हमेशा से चुनाव से जोड़ के इसको करती है कि अब 2023 का चुनाव आ रहा है, तो इनको यहाँ आकर्षित कर लें और इनके वोट ले लें कि इनकी आदिवासियों की राजनीति वोट तक है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए बीजेपी आदिवासियों की पार्टी से बढ़ती दूरी को कम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है
कि वक्त रहते आदिवासियों के बीच बढ़ती नाराजगी को खत्म किया जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को आदिवासियों का साथ मिले, और ये है भी इसलिए जरूरी क्योंकि अब अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त भी नहीं है। बंसल न्यूज के लिए भोपाल से सूरज शर्मा की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हेलीकॉप्टर से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में उतरने के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से हबीबगंज स्टेशन पहुंचेंगे। लगभग 2.5 किलोमीटर के इस सफर के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का उद्घाटन। उसको लेकर वो सबसे पहले बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, बाई हेलीकॉप्टर वो वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बाई रोड करीब 2.5 किलोमीटर का सफ़र करते हुए वो हबीबगंज पहुंचेंगे। और ये वही रोड है जहां से पीएम नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है उस पर पूरा सुंदरता को लेकर कार्य किया जा रहा है, पैच वर्क किया जा रहा है, किसी तरीके को कोई गड्ढा ना रहे। और सुंदरता को लेकर आप देख सकते हैं जो राजधानी की खूबसूरती है, हरियाली है और सुंदरता है, वो पीएम नरेंद्र मोदी देखेंगे। आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से पेंटिंग भी यहाँ पर सड़क किनारे बनाई जा रही हैं जो यहाँ की जो संस्कृति है मध्य प्रदेश की वो दिखाती हैं। नगर निगम कर्मियों की बात करें, तमाम सफाई कर्मी यहाँ पर जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई चूक ना हो। दूसरी तरफ की बात करें, जितनी भी मल्टियाँ यहाँ पर हैं तो प्रशासन के लिए ये भी चिंता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरे हैं तो कोई सुरक्षा में उनकी चूक ना हो। यही कारण है कि तमाम दुकानों से लेकर यहाँ पर जो लोग रहते हैं मकानों में उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं। अभी तक कोई भी पीएम का जो रोड मैप है वो नहीं आया है कि वो कहाँ से गुजरेंगे, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो BRTS कॉरिडोर है उससे जो है प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। तमाम प्रशासन जुटा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो सफल रहे। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की सुंदरता देखें, और जब वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन का उद्घाटन करें तो कहीं ना कहीं उन्हें जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश की वो भी वर्ल्ड क्लास नजर आएँ। कैमरा पर्सन भरत मुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। 15 नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राजा भोज विमानतल से लेकर जम्बूरी मैदान और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय तक वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन तक के रास्ते की मरम्मत की जा रही है। सड़क किनारे पेंटिंग कर सड़कों को सजाया जा रहा है। बरकतुल्ला ग्राउंड में हेलीपैड का जायजा लिया हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सम्मान में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं। जम्बूरी मैदान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। जानकारी के अनुसार वह जम्बूरी मैदान से हेलीकॉप्टर से यहां पर आएंगे और यहाँ से बाय रोड हबीबगंज स्टेशन पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी जो हैं वो हेलीपैड को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन चल रहा है। 3 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चौफर का काफिला इसको कह सकते हैं कि एक स्क्वाड होता है और एक हेलीकॉप्टर आगे चलता है, ऐसे में 3 हेलीकॉप्टर एक साथ जाते हैं। शायद यही वजह है कि तैयारियों को लेकर राजधानी भोपाल के अलग अलग स्थानों पर साज सज्जा भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसको लेकर आप देख सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी साहिद थोटा यहाँ पर पहुँचे हैं और हेलीपैड के आसपास के पूरे इलाके को पैदल चलकर उन्होंने निरीक्षण किया है किस तरीके से कहीं कोई कमी तो नहीं है। खासतौर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर एक बैरिकेड, यानी खासतौर से उन बैरिकेड्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहाँ से यह एग्ज़िट होने का रास्ता है, यानी कि इस जो मैदान आप देख सकते हैं, इस मैदान में कहाँ से एंट्री होती है और कहाँ से एग्ज़िट होते हैं, उसको लेकर यहाँ पर बारीकी से तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा होती है उसको लेकर पुलिस नहीं चाहती किसी प्रकार की कोई चूक हो। शायद यही वजह है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, खासतौर से जहां पर कार्यक्रम होना है या जिस रास्ते से वो गुजरेंगे, खासतौर से जम्बूरी मैदान से जब हेलीकॉप्टर से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ग्राउंड पहुंचेंगे, यहां से हबीबगंज स्टेशन के लोकार्पण के लिए वह बाई रोड जाएंगे। कुल मिलाकर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी देश के सबसे बड़े नेता और वैश्विक नेता माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां जोर शोर से हैं।
हर जगह जो जिस सड़क से वो गुजरेंगे या इसके अलावा अन्य जो एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट से लेकर जम्बूरी मैदान तक और बरकतुल्लाह से हबीबगंज स्टेशन तक के सारे रास्तों पर साज सज्जा की जा रही है, पेंटिंग्स भी की जा रही हैं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब ने आते ही सियासी पारे को बढ़ा दिया है। अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का रेफरेंस बुक बता रहे खुर्शीद ने किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों से की है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है, तो वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। देखो, सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे, ये सब वही हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बंट जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए। ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी बात। केंद्र का मंत्री होकर भी अपराध जैसी बात करता है और अपराधी जैसी भाषा बोलता है कि अगर कश्मीर से हिंदू पलायन हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे सलमान खुर्शीद, जिस दिन तुम्हें हिंदुस्तान से पलायन कराया जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा, जब तुम्हारी हिंदुस्तान से तुम्हें सत्ता से गद्दी से हटा दिया जाएगा। अरे हम इस्लाम को चाहते हैं कि वो पावन बेला में भारत की धरती के साथ मिलकर रहे, लेकिन ISI की भाषा और अलगाव की भाषा और तालिबानी भाषा इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं चलेगी। प्रदेश में एक बार फिर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को लेकर सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गोडसे की विचारधारा को प्रचारित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारते हुए उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में एकमात्र ग्वालियर ऐसी जगह है जहां हर दूसरे तीसरे दिन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के जयकारे सुनाई देते हैं। हिंदू महासभा ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना चाहती है, लेकिन उसे अभी तक परमिशन नहीं मिली। दरअसल 15 नवंबर को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटकाया गया था। इस दिन को हिंदू महासभा गोडसे के बलिदान दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन अब हिंदू महासभा गोडसे की विचारधारा पूरे देश भर में फैलाना चाहती है। इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने का अभियान शुरू किया गया है। हिंदू महासभा ग्वालियर ने आज गोडसे बयान अध्ययन माला का शुभारंभ करते हुए 1,84,00,000 लोगों तक ये बयान को गूगल और व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा है। यदि वो बयान पूरा का पूरा देश का युवा सुन लेगा तो निश्चित रूप से देश की आज़ादी में 7,32,000 जो लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए क्रांतिकारियों ने, उनको नमन करेगा। इधर कांग्रेस हिंदू महासभा की इस मांग के बाद बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के दिल में गोडसे है और जुबान पर गांधी। देखिए, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम इसके अलावा और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, इन तीनों में भिन्नता है। इनके दिल में आज भी गोडसे है और जबान पे गांधी जी हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने तो 1984 के दंगों को अंजाम देने वालों को संरक्षण दिया हुआ था। हमने कभी हत्यारों को महिमा मंडित नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हत्यारों के महिमा मंडन के समर्थन में नहीं रही है और यही कारण है कि हमारी सरकार ने गोडसे की प्रतिमा को स्थापित नहीं होने दिया। बल्कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बाबूलाल चौरसिया जो गोडसे के पुजारी थे उनको अपने अंदर शामिल किया। 1984 के जितने भी हत्यारे हैं उनको अपने यहाँ शीर्ष पदों पर बिठा के महिमा मंडित किया। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी हत्यारों का महिमा मंडन ना पहले होने दिया है ना होने देगी। कुल मिलाकर गांधी बनाम गोडसे पर दोनों दलों के बीच फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल हिंदू महासभा ग्वालियर में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे का मंदिर बनाने पर अड़ी हुई है, जिसे लेकर ग्वालियर की सियासी फिजाओं में तल्खी बढ़ गई। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।